Hello everyone, good morning students. Today we are going to read about the first chapter in Reader. Okay, our topic is Uncle Ken at the Wheel. This is our chapter Uncle Ken at the Wheel. In this lesson we are reading about the Uncle Ken. First I told that this story is written by Ruskin Bond. He was a famous writer of the stories. Mostly he wrote the story only for children. जो उन्होंने अपनी मोस्टली जो स्टोरीज लिखी हैं वो चिल्ड्रन के बारे में ही लिखी हैं, बच्चों के लिए ही लिखी हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर enjoying and we arrange the lots of knowledge and have modes of fun in this chapter. So we let's start our topic Uncle Ken at the Wheel. Ruskin Bond lives in Dehradun with Granny and Crazy. रस्किन बॉन्ड जो थे वो देहरादून में ग्रैनी और क्रेजी के साथ रहते थे. I told that Granny, his grandmother. Okay. Mongrel dog, Ruskin and a mongrel dog. उनके पास में एक संकर जाति का एक पालतू डॉग भी था, जिसको मॉन्ग्रेल को हम अनदर वर्ड में इमिटेटिव भी कह सकते हैं. रस्किन ऑल्सो हैज़ अ फ्रेंड कॉल्ड मोहन. रस्किन का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम मोहन था. हु इज देयर गार्डनर सन, जो कि अंकल केन के गार्डनर, जो उनका माली था, बगीचे की देखभाल करता था, उसका बेटा था. दे आर नाउ ज्वाइंड बाय अंकल केन. दे आर नाउ ज्वाइंड बाय द अंकल केन. वो सभी अभी अंकल केन के साथ थे. हु इज रस्किन फादर कजिन, जो कि रस्किन के जो पापा थे, फादर थे, उनके कजिन थे. अंकल केन हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम शिमला टू स्टे विद देम इन देहरादून. अंकल कैन देहरादून से अभी अभी हाल में ही आए थे यहाँ शिफ्ट होने के लिए. ही यूज्ड टू वर्क इन ए होटल. वो वहाँ पर एक होटल में काम करते थे. बट इट हैज़ शट डाउन. लेकिन अभी क्या हुआ था, वो जो होटल था वो बंद हो चुका था. ही नाउ वॉन्ट्स टू लर्न टू ड्राइव सो दैट ही कैन अर्न हिज लिविंग एज अ टैक्सी. अब होटल बंद हो गया था तो उनके पास में इनकमिंग का कोई सोर्स नहीं था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था. ही नाउ वांट्स टू लर्न टू ड्राइव. तो इसलिए वो क्या करना चाहते थे कि वो ड्राइविंग करना चाहते थे, वो गाड़ी चलाना चाहते थे, सो दैट ही कैन अर्न हिज लिविंग एज ए टैक्सी ड्राइवर. और वो क्या ड्राइव करना चाहते थे, एक टैक्सी. जैसे कि वो एक टैक्सी चलाएंगे तो उससे उनकी अर्निंग आएगी, उनको थोड़ी सी मनी मिलेगी, जिससे कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे. ओवर टिफिन. ओवर टिफिन का मतलब होता है जब हम लंच करते हैं, जिस टाइम हम लंच खाते हैं उस टाइम को हम ओवर टिफिन बोलते हैं. अंकल कैन टॉक्ड वेरी सीरियसली अबाउट वर्क्स एंड मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग. लंच के टाइम पर जब ये लोग खाना खा रहे थे तो अंकल कैन इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मुझे अर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, मेरे पास में कोई वे नहीं है, मैं कैसे अर्निंग करूं, पैसे कैसे कमाऊं. देयर इज ओनली वन टैक्सी इन द होल ऑफ देहरा. देहरादून में पूरे में केवल एक ही टैक्सी थी. ही म्यूज्ड. म्यूज्ड मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से ही थॉट श्योरली देयर इज रूम फॉर अनोदर. वो उन्होंने सोचा कि श्योरली देयर इज रूम फॉर अनोदर, उनके लिए दूसरी चॉइस है. आई एम श्योर देयर इज, सैड ग्रैनी. ग्रैनी ने कहा हाँ हाँ मुझे श्योर पक्का पता है, हाँ है. बट वेयर डज इट गेट यू, लेकिन तुम इसे कहाँ पाओगे. इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट हैव अ टैक्सी. तुम्हें रूम तो मिल जाएगा, ठीक है, तुम ड्राइविंग करना चाह रहे हो, पहले मुझे ये बताओ यू डोंट हैव अ टैक्सी. सबसे पहले तो तुम्हारे पास टैक्सी नहीं है. देन आफ्टर एंड इन द सेकेंड प्लेस यू कांट ड्राइव. और दूसरी कंडीशन क्या है
कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है। आई कैन सून लर्न, वो आंसर क्या देते हैं अंकल कैन, कि मैं बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख जाऊंगा या सीख सकता हूँ, सॉरी। दैट्स अ ड्राइविंग स्कूल इन टाउन, जो टाउन है वहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल भी है। एंड आई कैन यूज अंकल्स ओल्ड कार, और जो अंकल है ना उनकी मैं पुरानी जो कार है उसको यूज में ले लूँगा। इट्स बीन गैदरिंग डस्ट इन द गैराज फॉर ईयर्स, बहुत सालों से वो गैराज में खड़ी है वो कार, और उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो गई है, धूल इकट्ठा हो गई है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर्स विंटेज हिलमैन रोडस्टर, वो किसके बारे में बात कर रहे थे, जो उनके दादाजी थे उनकी विंटेज मीन्स होता है एक तरीके की गाड़ी जो कि खुली होती है, ठीक है, छोटी कार जिसका ऊपर का पोर्शन खुला हुआ होता है। हिलमैन रोडस्टर, पहाड़ियों पर जो चलने वाली छोटी खुली कार होती है। विंटेज मीन्स जो ओल्ड व्हीकल, पुराना वाहन, ठीक है। तो वो अपने दादाजी के जो पुरानी गाड़ी थी, छोटी खुली कार थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। आई डोंट थिंक इट विल रन नाउ, मुझे नहीं लगता है कि अब ये काम करेगी। सैड ग्रैनी, उसकी दादी माँ ने कहा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इट विल, ये काम करेगी। इट जस्ट नीड्स सम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड अ स्पॉट ऑफ पेंट। इट जस्ट नीड्स सम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग यू नो, जब हम किसी भी मशीन में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। तो अंकल केन कहते हैं कि मैं इस गाड़ी में थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगा, ग्रीसिंग करूँगा और इसके ऊपर पेंट कर दूंगा, फिर ये काम करना स्टार्ट कर देगी। ऑल राइट, ठीक है, लर्न टू ड्राइव, पहले ड्राइविंग सीखते हैं। देन वी विल सी अबाउट द रोस्टर, उसके बाद में मैं देखूंगा। सो अंकल कैन ज्वाइन द ड्राइविंग स्कूल, और इसलिए अंकल कैन ने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। ही वॉज वेरी रेगुलर, टाइम के बहुत पंक्चुअल थे और रेगुलर भी थे, डेली क्लास अटेंड करते थे अपनी। गोइंग फॉर हिज लेसन फॉर एन आवर इन द इवनिंग, शाम के टाइम उनका जो लर्निंग टाइम था वो एन आवर था, ठीक है। ग्रैनी पेड द फी, जो उनकी ड्राइविंग स्कूल की जो फी थी वो ग्रैनी उनकी दादी माँ ने पे की थी। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, अंकल केन अनाउंस दैट ही कुड ड्राइव एंड दैट वॉज टॉकिंग द रोस्टर फॉर ए ट्रायल रन। अंकल केन अनाउंस दैट ही कुड ड्राइव, अंकल केन ने अनाउंस किया, सभी को बताया कि अब वो ड्राइविंग कर सकते हैं। एंड दैट ही वॉज टॉकिंग द रोस्टर फॉर ए ट्रायल रन, ही कुड ड्राइव, वो ड्राइव कर सकते हैं। दैट ही वॉज टॉकिंग द रोस्टर फॉर ए ट्रायल रन, अब उन्होंने क्या बोला कि अब मैं इस गाड़ी को ट्रायल टर्न, हम चेक करने के लिए गाड़ी ले जाते हैं तो उसको ट्रायल बोलते हैं, तो मैं पहले, मुझे ड्राइविंग अच्छे से आई है या नहीं आई है, इसके लिए मैं पहले थोड़ी दूर के लिए ट्रायल रन लूँगा। यू हैवंट गॉट योर लाइसेंस येट, सेड ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा कि तुम्हारे पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का। ओह, आई विल नॉट टेक हर दैट फॉर, सेड अंकल कैन। आई वॉन्ट टेक हर दैट फॉर, मैं उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, सैड अंकल केन, अंकल केन ने कहा। जस्ट डाउन द रोड एंड बैक अगेन, बस यहाँ रोड से थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा और उसके बाद जस्ट वापस आ जाऊंगा। ही स्पेंट ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप द कार, सुबह उठकर उन्होंने पूरी जो मॉर्निंग थी, अपनी मॉर्निंग का टाइम था, उसको किस में स्पेंड कर दिया, उस कार को क्लीन करने में, उसको साफ करने में। ग्रैनी हैव हिम मनी फॉर ए कैन ऑफ पेट्रोल, ग्रैनी ने उनको पैसे दिए एक कैन पेट्रोल लाने के लिए, क्योंकि जब गाड़ी चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल चाहिए होता है, इसलिए। आफ्टर टी, चाय लेने के बाद, अंकल केन सैड, अंकल केन ने कहा, कम अलोंग रस्किन, होप इन एंड आई विल गिव यू आ राइड। उन्होंने रस्किन से कहा, रस्किन आ जाओ मेरे साथ, और होप इन, होप इन मीन्स होता है उछल कर या कूद कर गाड़ी में बैठ जाना, ठीक है। तो वो छलांग लगाते हुए उस गाड़ी के अंदर बैठ गए।
एंड आई विल गिव यू अ राइड, और मैं तुम्हें एक राइड पर ले चल रहा हूँ। ब्रिंग मोहन अलॉन्ग टू, और हाँ अपने साथ मोहन को भी ले आना। मोहन एंड आई नीडेड नो आर्गिंग, मोहन को और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वी गॉट इन टू द कार बिसाइड अंकल केन, अंकल केन के अलावा हम दोनों कार में बैठ गए। नाउ डोंट गो टू फास्ट केन सेड ग्रैनी एनेक्सियसली, दादी माँ बोलती हैं कि जो कार है उसको फास्ट ड्राइव मत करना, तेज मत चलाना, ठीक है। और उनको हल्की सी चिंता भी हो रही थी। यू आर नॉट यूज टू द कार्स एज येट, क्योंकि इससे पहले तुमने कभी कार चलाई नहीं है। अंकल केन नोडेड एंड स्माइल्ड एंड गेव 2 शार्प टूट्स ऑन द हॉर्न। ग्रैनी की बात सुन के, अपनी दादी माँ की बात सुन के अंकल केन मुस्कुराते हैं और 2 बार अपने हॉर्न को पुश करते हैं। एक लंबी सी सीरीज हॉर्न की बजा के रह जाते हैं। ही वॉज फीलिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, ही वॉज फीलिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। जब गाड़ी में वो बैठ गए तो उनको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। ड्राइविंग थ्रू द गेट ही नियरली रैन ओवर क्रेजी, जब उनकी गाड़ी गेट को पार करती हुई बाहर निकली तो वो इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे कि लग रहा था ये ही इज़ गोइंग अबाउट टू क्रेजी, वो पागल जैसे हो गए हों, इतने ज़्यादा खुश थे वो। मिस मिलनर कमिंग आउट फॉर हर इवनिंग रिक्शा राइड, देखिए इसमें ये कैरेक्टर भी है मिस मिलनर, वो शाम को रिक्शा राइड पर जाती थी, ठीक है। जैसे हम मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो रिक्शा राइड पर जाती थी। अंकल केन saw अंकल केन एट द व्हील ऑफ द रोडस्टर एंड वेंट इंडोर्स अगेन, उन्होंने देखा कि अंकल केन अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे उनको देखकर वो फिर से अपने घर के अंदर वापस चली गई। अंकल केन ड्रॉप स्ट्रेट एंड फास्ट, अब अंकल केन ने दादी माँ की बात को छोड़ दिया। दादी माँ ने बोला था ना कि आपको फास्ट ड्राइव नहीं करना है, लेकिन अंकल केन ने क्या किया कि वो सीधे ड्राइव कर रहे थे, रोड पर सीधे ड्राइव कर रहे थे, लेकिन बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे थे। टूटलिंग द हॉर्न विदाउट ए ब्रेक, कहीं ब्रेक भी नहीं लगा रहे थे, और टूटलिंग मीन्स होता है जैसे हॉर्न को बजा के रह जाना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द रोड देयर वाज अ राउंड बोर्ड, जहाँ से रोड खत्म होता था वहाँ पर राउंड बोर्ड था एक, जहाँ पर घुमावदार सड़क होती है ना, ऐसे रोड होता है, टर्न होता है जहाँ पर रोड का। वी विल टर्न हियर, अंकल केन ने कहा कि अब हम यहाँ से टर्न ले लेंगे, मुड़ जाएंगे, सैड अंकल केन, एंड देन ड्राइव बैक अगेन, और इसके बाद में फिर हम यहाँ से फिर ड्राइव करेंगे। ही टर्न द स्टीयरिंग व्हील एंड वी बिगैन गोइंग राउंड द राउंड बोर्ड। ही टर्न द स्टीयरिंग व्हील, उन्होंने अपने पहियों को, जो स्टीयरिंग होती है, ठीक है, उसको टर्न किया, एंड वी बिगैन गोइंग राउंड द राउंड बोर्ड, और फिर से हम उसी जो वो राउंड था उसी के अंदर राउंड लगाने लग गए। बट द स्टीयरिंग व्हील वॉन्ट टर्न ऑल द वे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, बार बार उसको टर्न कर रहे थे कार को, ठीक है। तो एट ए मोमेंट क्या होता है कि वो जो स्टीयरिंग होती है वो काम करनी बंद कर देती है। नॉट एज मच एज अंकल केन वुड हैव लाइक्ड इट सो, अब अंकल केन बार बार उसको घुमाए जा रहे हैं, राउंड शेप किए जा रहे हैं। सो इंस्टीड ऑफ गोइंग राउंड, सीधा जाने के बजाय, वी टुक ए राइट टर्न एंड केप्ट गोइंग स्ट्रेट, हमने कहाँ का राइट टर्न लिया, ठीक है, सीधे नहीं गए हमने राइट टर्न लिया, एंड केप्ट गोइंग, और हमने चलना कंटिन्यू रखा, स्ट्रेट ऑन, हम सीधे चल रहे थे, एंड स्ट्रेट थ्रू द महाराजा ऑफ जयपुर्स गार्डन वॉल, और हम चल रहे थे सीधे, फिर हम कहाँ से होकर गुजरे, जयपुर के जो महाराजा थे, जो वहाँ के किंग थे, उनका गार्डन था, तो जो उनकी गार्डन की दीवार थी उससे होकर निकले हम। देन आफ्टर इट वॉज अ सिंगल ब्रिक वॉल, जो गार्डन की दीवार थी वो सिंगल ईंट की बनी हुई एक थिन वॉल थी, एंड द रोस्टर नॉक्ड इट डाउन एंड अमर्स्ड ऑन द अदर साइड विदाउट एनी डैमेज टू एनी ऑफ इट्स एक्यूपेंट्स, एंड द रोस्टर नॉक्ड इट, नॉक्ड इट मीन्स होता है हिट करना, ठीक है, प्रहार करना। तो जो गाड़ी थी
उसने उस दीवार पर नॉक किया, टक्कर लग गई, ठीक है, और टक्कर लगने से दीवार तो गिर गई क्योंकि वो बहुत पतली दीवार थी, तो दीवार गिर गई। बस यही हुआ कि जो वहाँ पर लोग थे उसमें से किसी को चोट नहीं आई। अंकल केन और वो दीवार से होते हुए गाड़ी अंदर पहुँच गई। अंकल केन ब्रॉट इट टू ए हॉल्ट इन द मिडिल ऑफ द महाराजाज लॉन। जो गार्डन था, उसका जो लॉन था, वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी को हॉल्ट किया, यानी कि थोड़ी देर के लिए खड़ा किया। रनिंग अक्रॉस द ग्रास केम द महाराजा हिमसेल्फ फ्लैंक्ड बाय हिज सेक्रेटरीज एंड देयर असिस्टेंट्स। रनिंग अक्रॉस द केम द महाराजा हिमसेल्फ। अब जब महाराजा को ये पता चला कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, तो महाराजा जिनके तरफ दोनों तरफ, ठीक है, सेक्रेटरीज थे और असिस्टेंट थे, उनको साथ में लेकर वो वहाँ लॉन में पहुँचे। वैन ही सा दैट इट वॉज अंकल केन। जब उन्होंने देखा कि ये गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे ये तो अंकल केन हैं, द महाराजा बीम्ड विथ प्लीजर। तो महाराजा इतने खुश हुए अंकल केन को देखकर। अब क्यों खुश हुए, चलिए ये भी देखते हैं। डिलाइटेड टू सी यू, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। ओल्ड चैप, ओल्ड चैप मीन्स बेस्ट फ्रेंड, ओके। ओल्ड चैप यानी कि पुराने टाइम का हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड। ओल्ड चैप मीन्स होता है ओल्ड फ्रेंड। ही एक्सक्लेम्ड, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इट मीन्स ही सरप्राइज्ड। जॉली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप इन अगेन, व्हाट अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस। जॉली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप इन अगेन। जॉली तुम्हें दोबारा उस मैच में, ठीक है, हराना चाहता है। व्हाट अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस, टेनिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। देखिए जो महाराजा थे जैतपुर के और जो अंकल केन थे, ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे दोनों, ठीक है। और जब महाराजा ने देखा कि जो ड्राइविंग हुई है, जो वॉल टूट गई है, तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो अंकल केन थे। और अंकल केन कौन थे, महाराजा के बेस्ट और क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। तो उनको देखकर महाराजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पुराने बचपन के दिनों की बात याद की और बोला कि जो जॉली है वो तुम्हें फिर से हराना चाहता है टेनिस के मैच में, तो टेनिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। स्लाइटली एब्रिज्ड एंड अडॉप्ट फ्रॉम द बुक ऑफ ह्यूमर बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो आपका चैप्टर है, जो इसका सार निकाला गया है, जो ये छोटी सी स्टोरी आपको दी गई है, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई जो बुक है उससे लिया गया है, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द lesson very well. Thank you everyone.